हाँ, हम दोनों लोगों के साथ रहेंगे, हमारे बच्चे भी रहेंगे 5। दिन में पति, रात में प्रेमी और अब तीनों रहेंगे एक ही छत के नीचे एक साथ। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीतापुर से सामने आया ये केस अब पूरे देश में आग की तरह फैल चुका है और जिसने भी इस अनोखी कहानी के बारे में सुना है उसके होश उड़ गए हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी महिला जो अपने पहले पति को भी छोड़ना नहीं चाहती और अपने प्रेमी के साथ भी 7 फेरे लेकर उसी घर में रहना चाहती है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि पहले पति को इस बात से रत्ती भर भी परहेज नहीं है कि वो अपने पत्नी के दूसरे पति को अपना भाई मानता है। दोनों एक ही थाली में खाना खाते हैं, एक ही कमरे में हंसते बोलते हैं और बच्चों को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन क्या कानून और हमारा समाज इस तरह के अनोखे लव ट्रायंगल को कभी स्वीकार करेगा? क्या होगा जब परिवार का गुस्सा इस अजीबोगरीब रिश्ते पर फूटेगा और जब मामला पुलिस स्टेशन पहुंचेगा तो खाकी वर्दी वाले भी सिर पकड़कर बैठ जाएंगे कि आखिर इस मामले में कौन सी धारा लगाए। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सच इतना ज्यादा मसालेदार और हिलाकर रख देने वाला है कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कलयुग में सच में ऐसा हो सकता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं सीतापुर के सबसे बड़े और सबसे विवादित केस की पूरी सच्चाई। उत्तर प्रदेश का सीतापुर जिले के महमूदाबाद कोतवाली इलाके से एक ऐसी खबर आई जिसने सोशल मीडिया से लेकर देश भर के चाय की टपरी तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे की चर्चा शुरू करवा दी। हमारे देश में आपने पति पत्नी और प्रेमी के हजारों किस्से सुने होंगे जहां जरा सी बात पर विवाद इतना बढ़ जाता कि मामले थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते सालों बीत जाते हैं। कई बार तो ऐसी खबरें भी आती हैं जहां प्यार में अंधे होकर लोग बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं और हंसते खेलते परिवार पल भर में तबाह हो जाते हैं। लेकिन सीतापुर की अंजू नाम की इस महिला ने जो रास्ता चुना उसने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि यहाँ न तो कोई लड़ाई है, न कोई तकरार और न ही कोई नाराजगी, बल्कि यहाँ तो एक अजीब सा रिश्ता बना हुआ है। इसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान है। इस औरत और उसके पति और प्रेमी के बीच का ये रिश्ता किसी को भी हजम नहीं हो रहा। दोस्तों, जब कुछ साल पहले अंजू नाम की इस महिला की शादी बेहद धूमधाम से शुभम से हुई थी तो शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत सामान्य था। पति कमाता था, पत्नी घर संभालती थी और देखते ही देखते उनके 2 प्यारे बच्चे भी हो गए। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन फिर इस महिला की जिंदगी में एंट्री होती है गांव के ही एक नवयुवक नितिन शर्मा की। नितिन का इस घर में आना जाना शुरू हुआ और देखते ही देखते महिला और नितिन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। शुरुआत में तो ये सब छुप छुप कर चलता रहा, लेकिन किसी भी रिश्ते की भनक हवा को लग ही जाती है। धीरे धीरे जब ये बात अंजू के पति शुभम तक पहुंची तो किसी भी आम इंसान की तरह उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस वक्त पति के दिल पर क्या गुजरी होगी इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। शुभम ने शुरुआत में इस रिश्ते को तोड़ने की हर संभव कोशिश की। उसने गुस्सा दिखाया, घर में झगड़े हुए, यहाँ तक कि उसने खुद को नुकसान पहुँचाने तक की कोशिश कर डाली। उसने अपना सिर फोड़ लिया, हाथ तोड़ लिए और यहाँ तक कि अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश भी की ताकि उसकी पत्नी सही रास्ते पर वापस लौट आए। लेकिन प्यार का खुमार ऐसा चढ़ा था कि अंजू अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई। उसने साफ कह दिया कि वो अपने पति को भी दिल से मानती है और नितिन से भी दूर नहीं रह सकती। अब ऐसे मोड़ पर आकर कोई भी आम पति अपनी पत्नी को घर से निकाल देता या फिर तलाक की अर्जी दाखिल कर देता। लेकिन इस कहानी में जो ट्विस्ट आया उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। जब पति की मां यानी महिला की सास ने देखा कि उसका बेटा इस गम में खुद को खत्म कर लेगा तो उसने एक बेहद चौंकाने वाला सुझाव दिया। सास ने कहा कि रोज रोज के क्लेश और अपनी जान जोखिम में डालने से तो बेहतर है कि जैसा चल रहा है चलने दिया जाए। और बस इसी बात ने इस पूरे केस का रुख बदल दिया। पति शुभम ने अपनी मां की बात मानी और अपने गुस्से को दबाकर एक ऐसा फैसला लिया जिसकी मिसाल पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिलती। पति ने अपनी पत्नी अंजू के प्रेमी यानी नितिन को अपना छोटा भाई स्वीकार कर लिया और उसे अपने ही घर में रहने की इजाजत दे दी। जी हाँ दोस्तों, एक पति ने अपनी ही पत्नी की प्रेमी को अपना भाई मान लिया। सुनकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन अभी तो रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोस्तों, असली धमाका तो इस साल यानी 21 मार्च 2026 को हुआ, जब इस महिला ने अपने पहले पति की मौजूदगी में और उसकी पूरी सहमति के साथ एक छोटे से मंदिर में जाकर नितिन शर्मा के साथ दूसरी शादी रचा ली।
जरा कल्पना कीजिए कि एक पति अपनी ही आंखों के सामने अपनी पत्नी की शादी किसी दूसरे मर्द से करवा रहा है और मुस्कुराकर उसे अपना भाई बता रहा है। शादी के बाद जब ये तीनों घर वापस आए तो एक नई तरह की पारिवारिक व्यवस्था शुरू हुई, जहां पहला पति घर की जिम्मेदारी संभालता तो रात में प्रेमी के साथ वक्त बीतता और कभी तीनों एक साथ बैठकर एक ही थाली में खाना खाते खाते दोनों पति एक दूसरे को सगा भाई मानने लगे और आपस में सुख दुख बांटने लगे। हैरानी की बात तो ये भी है कि जब इस महिला से उसके बच्चों के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसके दोनों बच्चों को भी इस व्यवस्था से कोई आपत्ति नहीं है। बच्चे दोनों मर्दों को बराबर सम्मान देते हैं और नितिन भी उन बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह प्यार करता है। यहाँ तक कि अंजू ने ये सब कह डाला कि मेरे इस तरह के रिश्ते से मेरे बच्चों के भविष्य पर भले ही असर पड़ेगा, लेकिन मैं संभाल लूंगी, लेकिन मैं किसी भी हाल में अपने पति शुभम और प्रेमी को नहीं छोड़ने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। जब रिपोर्ट्स ने उस प्रेमी से पूछा कि क्या आपको इन बच्चों से कोई दिक्कत है, तो उसने बड़े गर्व से कहा कि ये बच्चे हम दोनों के हैं और हम मिलकर उन्हें बड़ा करेंगे। दोस्तों, अंजू और उसके प्रेमी के साथ साथ उसके पति शुभम की बातें सुनकर ऐसा लगता है मानो किसी फिल्मी डायरेक्टर ने कोई अजीब सी स्क्रिप्ट लिख दी हो, जहां सारे कायदे कानून और सामाजिक बंधन हवा में उड़ा दिए गए। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत सिर्फ और सिर्फ सिनेमा में ही देखना संभव लगता है। असल जिंदगी में एक महिला का पति और उसका प्रेमी दोनों एक साथ मिलकर कहें कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा समाज ऐसी अजीबोगरीब व्यवस्थाओं को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता। जब इस बात की भनक महिला के सास ससुर और उसके मायके वालों को लगी तो घर में भूचाल आ गया। परिवार के बाकी सदस्यों का कहना था कि ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है और इस तरह एक ही औरत का दो मर्दों के साथ एक घर में रहना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने इस बात का कड़ा विरोध किया और महिला को उस घर से बेदखल करने की तैयारी करने लगे। परिवार वालों का कहना था कि ये समाज में बहुत गलत संदेश दे रहा है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब घर के अंदर का विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और बात मारपीट तक पहुंचने लगी तो आखिरकार ये मामला पुलिस के पास महमूदाबाद कोतवाली जा पहुंचा। थाने में जब ये तीनों पहुंचे और उन्होंने पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो वहां मौजूद हर पुलिस वाला दंग रह गया। पुलिस अधिकारियों ने अपनी नौकरी में हजारों केस देखे होंगे, लेकिन ऐसा केस उनके सामने पहली बार आया था, जहां पहला पति हाथ जोड़कर कह रहा था कि साहब, मुझे अपनी पत्नी के दूसरे पति से कोई ऐतराज नहीं है, हम दोनों भाई की तरह रहते हैं। और दूसरी तरफ पत्नी कह रही थी कि मैं अपने दोनों पतियों के साथ ही रहूंगी। पुलिस ने काफी घंटों तक तीनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर काउंसलिंग करने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने महिला को समझाने का प्रयास किया कि कानूनी तौर पर एक पति के रहते हुए दूसरी शादी करना वैध नहीं है और इससे आगे चलकर बहुत ही कानूनी उलझनें पैदा हो सकती है। पुलिस ने परिवार के बड़े बुजुर्गों को भी समझाया ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके, लेकिन अंजू अपने फैसले पर लोहे की तरह मजबूत खड़ी रही। उसने साफ कह दिया कि उसने अपनी मेहनत की कमाई से घर का बीच का हिस्सा बनवाया है और वो अपने दोनों पतियों के साथ उसी घर में रहेगी और अगर परिवार वाले उन्हें वहां नहीं रहने देंगे तो वो तीनों शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे और मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। यानी दोस्तों, अंजू का साफ कहना था कि कुछ भी हो जाए, उसे भले ही घर छोड़ना पड़ जाए, परिवार वालों से रिश्ता तोड़ना पड़ जाए, लेकिन वो अपने प्रेमी और अपने पति दोनों को नहीं छोड़ेगी। इस पूरे वाकये में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब महिला ने मीडिया के सामने आकर अपने दिल का हाल बयां किया। उसने रोते और गुस्सा होते हुए कहा कि शुरुआत में उसके ससुर और मायके वाले भी इस बात के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही बात मीडिया में आई और रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हुए तो ससुर और पिता दोनों अपने बयानों से पलट गए। अंजू ने आरोप लगाया कि उसके ससुर ने खुद उसे सुबह थाने भेजा था कि जाओ पुलिस से बात कर लो, लेकिन बाद में अपनी बेटी यानी अंजू की ननंद के दबाव में आकर उन्होंने अपना बयान बदल लिया और अब वे उसे घर से बाहर निकालने पर तुले हुए हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि इस पूरे मामले ने देश के सामने कैसे कानूनी और सामाजिक सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय कानून के हिसाब से अगर पहला पति जीवित है और तलाक नहीं हुआ है तो दूसरी शादी पूरी तरह से
गैर कानूनी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पेच ये फंसता है कि अगर पहला पति खुद कोई शिकायत दर्ज नहीं करवा रहा है और वो अपनी पत्नी के इस कदम से खुश है, तो पुलिस किसके खिलाफ कार्रवाई करे। जब पीड़ित ही शिकायतकर्ता बनने को तैयार न हो तो कानून के हाथ भी बंध जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजशास्त्री इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं। उनका मानना है कि अगर ऐसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा मिला तो इससे पारिवारिक ताना बाना पूरी तरह से बिखर जाएगा। बच्चों के मानसिक विकास पर इसका क्या असर पड़ेगा, जरा सोचिए कि जब वे बड़े होंगे और समाज के ताने सुनेंगे तो उनके दिलों दिमाग पर क्या बीतेगी। हालांकि महिला का कहना है कि बच्चे बहुत समझदार हैं और वे अपनी माँ की खुशी में खुश हैं और उन्हें अपने पिता के साथ अपनी माँ के पति को स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बाल मन इस तरह के पेचीदा रिश्तों को सही मायने में समझ पाने में सक्षम है। दोस्तों, आज सीतापुर का ये केस पूरे देश में एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है। लोग दो गुटों में बंट गए हैं। एक गुट का कहना है जब तीनों बालिग इंसान अपनी मर्जी से खुश हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो किसी तीसरे को उनके निजी जीवन में दखल देने का कोई हक नहीं है। उनका कहना है कि प्यार और सहमति में किसी का जोर नहीं चलता और अगर वे एक साथ रहने में सहज है तो समाज को अपनी सोच बदलनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरा और बड़ा गुट इस बात का सख्त विरोध कर रहा है। उनका तर्क है कि हमारा समाज कुछ नैतिक मूल्यों और मर्यादाओं पर टिका हुआ है। अगर हर कोई अपनी मर्जी से ऐसे रिश्ते बनाने लगा तो शादी जैसी पवित्र संस्था का वजूद ही खत्म हो जाएगा। लोग इसे कलयुग का चरम बता रहे हैं और पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस मामले में सख्त और सख्त कदम उठाया जाए ताकि समाज में कोई गलत मिसाल पेश न हो। दोस्तों, फिलहाल ये तीनों महमूदाबाद इलाके में ही रह रहे हैं और पुलिस अभी भी इस उलझन को सुलझाने में लगी हुई है कि कानून के दायरे में रहकर इस मामले का क्या हल निकाला जाए, क्योंकि जब तक अंजू का पति शुभम इन सारी चीजों के खिलाफ नहीं जाएगा तब तक पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ तो पति खुद पत्नी के प्रेमी को अपना भाई मान चुका है। ऐसे में पुलिस पूरी तरह से बेबस है। ऐसे में क्या परिवार वाले इन तीनों को स्वीकार करेंगे या फिर इन तीनों को गांव छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सीतापुर की इस दिन में पति और रात में प्रेमी वाली अनोखी कहानी ने ये साबित कर दिया है कि असल जिंदगी की कहानियां कभी कभी किसी भी कल्पना फिल्म या नाटक से कहीं ज्यादा मसालेदार और हैरान कर देने वाली होती है। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या इन तीनों को एक साथ रहना सही है या समाज का विरोध जायज है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है वो भी कमेंट में बताना ना भूलें। बाकी इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।